आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार अपने सर सेहरा बांधते नजर आ रहे हैं और जब उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो उसमें तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस सामाजिक न्याय की धार को तेज की थी उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है युवा नेता बिहार का बेटा तेजस्वी यादव ने। लगातार जो रिजर्वेशन पॉलिसी है और सरकार के खिलाफ यानी केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से तेजस्वी यादव परखर होकर के बोलते हैं, हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई भी ईडी और सीबीआई की होती रही है, लेकिन जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता और खुद पार्टी तेजस्वी यादव को सबसे आगे करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि तेजस्वी यादव ने वो काम किया है जो लालू यादव ने ठाना था। और जो ये जाति आधारित गणना हुई उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मीटिंग में बैठते हैं और उसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि हम आज भी उस बात पर अटल हैं, आज भी हम उस बात पर कायम हैं जो हमने पहले कहा था कि जहां बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली की गिनती हो सकती है वहां इंसानों की गिनती क्यों नहीं होगी। और आरजेडी ने इसको लेकर के एक सियासी मिशन बनाया तो हमने अब गिनती करा ली है। जात के आधार पर ही अब उन्हें सियासी अधिकार मिलने जा रहा है, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। और साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है कि इसमें हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। जिसका जितना अधिकार है वो अधिकार हम मिल दे करके रहेंगे, मिल करके बैठेंगे, बातचीत करेंगे। यानी जो अब सामाजिक और सियासी रणनीति बनाई जाएगी वो तेजस्वी यादव के हाथों में होगी, सरकार के हाथों में होगी। और लालू प्रसाद यादव पहले से भी सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, लेकिन अब जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ गई, एक स्लैब बन गया कि किस जात के कितने कितने लोग हैं, उनकी स्थिति कैसी है, ये सारा डेटा सरकार के पास मौजूद है। उनकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी है, इन सारे मामलों को लेकर के तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब जिसका जितना हिस्सा है वो हिस्सा हम देंगे और इसका हम वादा करते हैं। पहले हमने जाति आधारित गणना की बात की, वो हमने कंप्लीट करा दिया। हालांकि सरकार ने बहुत सारी अड़चनें डाली, कोर्ट में यह मामला चला गया, लेकिन आखिरकार बिहार सरकार ने इसे लोगों के सामने लाया और अब जो है सबके सामने पता है कि कौन किस जात का है, कितनी आबादी है, क्या स्थिति है। तो इस सारे मामलों को लेकर के तेजस्वी यादव संजीदा दिख रहे हैं, गंभीर हैं और वो कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतना हम अधिकार देंगे और इस पर काम शुरू हो गया है। हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव से लेकर के अगले विधानसभा तक जो सियासी हिस्सेदारी की बात हो रही है वो आरजेडी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने का प्रयास करेगी। इसलिए कि लालू यादव शुरू से कहते रहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसकी जितना संख्या है, संख्या के अनुसार ही हम हिस्सेदारी देंगे। अब उसी बात को तेजस्वी यादव ने दोहरा दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितना हिस्सा जिनको मिलना चाहिए उसका आंकड़ा एक आया है और उस पर हम बात करेंगे, हम वादे से मुकरने वाले नहीं है। जितना हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा हम दे करके रहेंगे। तेजस्वी यादव ने इस वादे को फिर से दोहराया है। हालांकि चुनावी वादा यह नहीं है, जो आंकड़ा पेश हुआ है उस आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वोट जो है वो आरजेडी के पक्ष में जाता रहा है। जो जातियां सबसे अधिक है वो आरजेडी को वोट करती रही है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनिस्बत तेजस्वी यादव एक नई लकीर खींचने का प्रयास कर रहे होंगे और वो ये कहना चाहते होंगे कि हमारे ही अनुसार जिन लोगों के वोट का जो अधिकार था, उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, उनकी आबादी बढ़ी है, तो इस आबादी के अनुसार उन्हें सबसे पहला जो हिस्सा मिलना चाहिए वो राजनीतिक हिस्सेदारी है, सियासी हिस्सेदारी है। लोकसभा से लेकर के विधानसभा और विधान परिषद में यानी इन जात को जिसकी जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनके अनुसार उनकी जो स्थिति है उनको चेक करके, उनको देख करके हम उन्हें हिस्सा देंगे। तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने उस वादे को दोहराया और कहा है कि हमारा इरादा मजबूत है, उन सबको हम अधिकार देने जा रहे हैं।